नमस्कार साथियों। तो देखिए 43वें नंबर पर आपको एक नाम दिखाई दे रहा है और इनका नाम है एकांकी धामी। सहायक समीक्षा अधिकारी ये वर्तमान में है, लेवल 7 की पोस्ट पर हैं और विधानसभा में हैं। सीएम धामी के जो ओएसडी हैं विनोद धामी, उनकी यहाँ पर ये पत्नी है। देखिए ओएसडी का मतलब होता है दोस्तों ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। यहीं पर दूसरे ओएसडी हैं, प्रकाश सिंह नाम है इनका, और इनके साले हैं संजय सिंह बोहरा। इनकी भी नियुक्ति यहाँ पर है। ये हैं मदन कौशिक जी और इनके पीआरओ हैं आलोक शर्मा और इनकी पत्नी है मीनाक्षी शर्मा और इनकी भी नियुक्ति विधानसभा में हुई है। तो देखिए यहाँ पर विधानसभा में बहुत से वीवीआईपी लोगों का यहाँ पर बोलबाला है और इनकी नियुक्तियां यहाँ पर हो रखी है। कांग्रेस ने यहाँ पर आरोप लगाया है और यही आरोप अब बीजेपी कांग्रेस पर भी लगा रही है। देखिए कांग्रेस बीजेपी पर, बीजेपी कांग्रेस पर यह आरोप लग रहे हैं और इन आरोपों के बाद दोस्तों जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो एक छात्र का हो रहा है, एक स्टूडेंट का हो रहा है, जो दिन रात एक करके किताबों पर लगा रहता है, लाइब्रेरी में बैठा रहता है, पढ़ते रहता है, अपनी उंगलियों को दर्द देते रहता है और उसके बाद जो सिलेक्शन होता है वो इनका होता है। जो यहाँ पर जो इनके नेता लोग हैं, उनके जान पहचान है, उनके रिश्तेदार हैं, उनकी नियुक्ति होती है। तो देखिए सबसे पहले तो जो ये भर्ती है, विधानसभा वाली भर्ती की बात कर रहे हैं। देखिए विधानसभा भर्ती की बात करें तो इसकी यहां पर आवेदन भी मांगे गए थे और यह जो भर्ती परीक्षा है वो नहीं करवाई गई। देखिए आवेदन तो मांगे गए थे लेकिन भर्ती परीक्षा नहीं करवाई गई और इस भर्ती परीक्षा को यहां पर जो सिलेक्शन दिलवाया गया है वो आउटसोर्स के माध्यम से दिलाया गया है, जिनमें से नेताओं के जो चहेते हैं इनका चयन यहां पर करवाया गया है। तो ऐसे मामले दोस्तों यहां पर सामने हैं और यहां पर जो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं वो कह रहे हैं कि मुझे इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। तो देखिए ऐसे ऐसे मामले दोस्तों सामने आ रहे हैं कि अब एक स्टूडेंट यहाँ पर इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है कि अब वो पढ़ाई पर अपना पूरा फोकस भी नहीं कर पा रहा है। वो इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो ये देख रहा है कि यहाँ पर बड़े बड़े नेता हैं, जो नकलची माफिया है, वो अपने जान पहचान या नकल के माध्यम से उन्हें यहाँ पर घुसा दे रहे हैं और फंस कौन रहा है? एक छात्र फंस रहा है। देखिए जो पुलिस भर्ती हुई थी सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा होगा 2015-16 के आसपास, 15 के आसपास, उस भर्ती के भी घोटाले अब सामने आ रहे हैं। पुलिस दरोगा की भर्ती की जांच यहाँ पे सरकार ने दे दिया है और इस भर्ती की भी जांच होनी है। देखिए अब यहाँ पर ये होगा। देखिए सीएम धामी अच्छे नेता हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि खराब है, अच्छे हैं, गंदे हैं, हम ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इनका एक मत है, इनकी एक बात है। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार है जीरो टॉलरेंस वाली है। तो क्या अब इस जीरो टॉलरेंस के बाद सरकार आगे का काम करेगी? जो ये फर्जी तरीके से नियुक्तियां हुई है इनकी नियुक्तियां रद्द करेगी। अब देखते हैं कि यह यहाँ पर कहां तक करते हैं। देखिए कि अब जो दरोगा भर्ती है दोस्तों उसकी जो जांच है वो विजिलेंस को यहाँ पर सौंप दी है और पुलिस यानी जो पुलिस भर्ती वाली जो जांच थी वह यहाँ पर सौंप दी है, जिसमें से 339 दरोगा में भर्ती हुए थे और जिसमें से ऐसा माना जा रहा है कि बहुत से लोग गलत तरीके से अपना सिलेक्शन पाए हुए थे। तो पुलिस भर्ती के जांच के आदेश यहां पर दे दिए हैं और देखिए 17,606 अभ्यर्थी यहां पर परीक्षा में शामिल हुए थे। पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा यह आयोजन करवाया गया था और पंत विश्वविद्यालय यह सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले में सामने रहता है। तो देखिए 339 पदों के लिए यहां पर परीक्षा करवाई गई थी और 104 जिसमें से क्या थी, महिलाएं भी शामिल थी। तो इन सभी के यहां पर अब जांच होने वाली है और इसकी जांच के बाद यहां पर जो भी गिरफ्तारियां हैं वो सभी यहां पर होंगी। सचिवालय सुरक्षा की बात करें तो इसमें भी बड़ा घोटाला है और इस घोटाले के बाद दोस्तों यानी यह घोटाला हुआ था जहां पे 10-10 लाख 8-8 लाख रुपए दिए गए और यहां पे सिलेक्शन पाए गए हैं। तो इन सभी की यहां पर अब दोबारा जांच होगी और देखिए सचिवालय रक्षक भर्ती रद्द होगी, 100% यहां पे रद्द होगी। बीडीओ बीपीडीओ वाली भर्ती 100% रद्द होगी और इसके अलावा दोस्तों जो और भी भर्तियां हैं उनके भी रद्द होने के यहां पे चांस है। चाहे वन दरोगा की बात करें, जेईई की बात करें या फिर कुछ और भर्ती की बात करें। देखिए यूपीसीएल एई भर्ती की सूची भी यहां पर कब्जे में ले ली है। पंतनगर विश्वविद्यालय और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो भर्तियां हाल ही में कराई गई है यूपीसीएल की, चाहे हम यूपीसीएल में एई की बात करें, जेई की बात करें, यहां पर भी गलत तरीके से गोरख धंधे के रूप में यहां पर नकल माफियों के द्वारा नकल की गई है और यहां पे सिलेक्शन लिया गया है। तो जेनविन स्टूडेंट का यहां पे नुकसान हुआ है और इसलिए यूपीसीएल भर्ती की भी जांच अब यहां पर एसटीएफ के पास आ चुकी है और जल्द ही यहां पर भी गिरफ्तारियां होगी। और धांधले की अगर मामला सामने ज्यादा आता है तो जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं उनकी नियुक्तियां भी रद्द होगी और दोबारा से एग्जाम होगा, क्योंकि धामी सर ने कह चुके हैं, धामी जी कह चुके हैं कि जिन भी भर्तियों में घोटाला पाया गया है निश्चित ही वहां पर वो क्या होंगी, रद्द होंगी। देखिए एसटीएफ ने धामपुर से शिक्षक को हिरासत में लिया है। यूकेएसएससी के पेपर लीक मामले में दोस्तों धामपुर के एक शिक्षक को इसे हिरासत में ले लिया गया है और इस भर्ती में जो वीडियो बीपीडीओ वाली भर्ती है इसके मामले में इसे 4 घंटे पूछताछ की गई और इसने नकल करवाई है। 4 घंटे पूछताछ के बाद इसे हिरासत में ले लिया है और जल्द ही इसकी गिरफ्तारी भी होगी। इसकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा प्रॉब्लम थी इसलिए एसटीएफ ने इसे अभी नहीं पकड़ा, लेकिन इसे जल्दी पकड़ेगी और इसको गिरफ्तार भी करेगी। और यहीं पर देखिए टेम्पो चालक बना
करोड़पति, नकल कराकर करोड़पति। यहाँ पर यह है, देखिए इसका नाम है केंद्रपाल, बिजनौर से गिरफ्तार हुआ है। और इस महोदय के बारे में आप सुनोगे तो देखिए छोटे मोटे कांड में जेल गया था और इसकी जमानत पे ये बाहर था और इसने अपनी जमानत उड़वा दी और दोबारा जेल चला गया। क्यों गया? क्योंकि एसटीएफ की पकड़ इसके साथ ना हो पाए, तो एसटीएफ की पकड़ से दूर रहे, इसलिए इसने बिजनौर जो यहाँ पर जेल है वहाँ पे सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करने के बाद एसटीएफ की पकड़ से बचने के लिए जब एसटीएफ को पता चला तो एसटीएफ वहाँ गई और फिर इसे पकड़कर आपके सामने लाई है। तो यह भी एक मास्टरमाइंड है जो हक्कम सिंह के साथ मिलकर 2011-12 से अपनी भर्ती है जो यूकेएससी की हो, यूकेपीएससी की हो, उत्तराखंड की कोई भी भर्ती हो, उसमें नकल कराने का काम करता है। देखिए दोस्तों, 11 वर्ष पहले गिरोह में जुड़ा था केंद्रपाल। इस केंद्रपाल की बात कर रहे हैं, 11 साल पहले जुड़ा था और अब तक इसने करोड़ों रुपए कमा दिए हैं नकल करवाकर। हाकम के साथ हरिद्वार में भी मिला था और हाकम का जो घर है, देखे होगा आपने हाकम का रिसोर्ट, उसका भी ये यहाँ पर पार्टनर है। तो ये है दोस्तों हाकम सिंह, और जिसने वीडियो भर्ती के मामले में यहाँ पर लीक करवाई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ बात क्लियर है कि इस भर्ती की बात करें, यहाँ पर केवल एक भर्ती जो यहाँ पर वीडियो की जांच है वो केवल सीबीआई के माध्यम से ही करवानी चाहिए। यहाँ पर मामला केवल वीडियो तक ही सीमित नहीं है, वीडियो के अलावा भी यहाँ पर बहुत बड़ा मामला है। सचिवालय रक्षक सामने आ गया है, यूपीसीएल की एई जेई भर्ती जो धांधली है वह सामने आई है, वन दरोगा, जी हाँ दोस्तों, वन दरोगा की भर्ती यह भी सामने आई है। और इसके अलावा बहुत सी सारी ऐसी भर्तियाँ दोस्तों यूकेएससी की, वन दरोगा हो गया, पुलिस दरोगा हो गया, पुलिस की हो गया, या फिर कोई और की बात करें कनिष्ठ जुडिशियल वाली, और भी भर्तियां हो सकती है जहां पर बड़ी मात्रा में नकल हुई है। तो इन सभी का दोस्तों केवल 2-3 इलाज है। पहला ऑप्शन यह है कि सीबीआई की जांच करवाई जाए, जितने भी नकलची हैं, जितने भी नकल माफिया, उन सभी की गिरफ्तारियां हो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि यहां पर इसके लिए एक बहुत ही बड़ा यहां पर एक अध्यादेश लाना पड़ेगा, एक प्रस्ताव लाना चाहिए नकल विरोधी के लिए, नकल के विरोध में, कि जो भी यहां पर नकल में पकड़ा जाता है या फिर नकल करवाता है, चाहे जो नकल करे या फिर नकल करवाए, दोनों के घर को नीलाम किया जाए, दोनों के घरों में बुलडोजर चलाया जाए। और ऐसी ही स्थिति होनी चाहिए दोस्तों। ये बहुत से स्टूडेंट का, हजारों लाखों स्टूडेंट्स के जीवन के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। एक छात्र दिन रात मेहनत करके अपनी मेज कुर्सी में बैठकर दिन रात लिखते रहता है, पढ़ते रहता है और ये सोचता है, यह सपना देखता है कि उसकी जल्दी सरकारी नौकरी लगेगी और उसकी जो मेहनत है वो कामयाब होगी। लेकिन वह कामयाब इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो गिरोह है, नकल गिरोह है, नकल माफिया नेता हैं, इन सभी की वजह से। तो बस दोस्तों, यहाँ पर हमें अपनी एक मांग उठानी चाहिए, सीबीआई जांच की मांग हमें उठानी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही बड़ा नकल के लिए एक अध्यादेश लाना चाहिए, एक बड़ा कानून बनना चाहिए जिसमें घर के नीलाम के साथ साथ बुलडोजर चलाने और उसकी जितनी भी संपत्ति है, उसके परिवार की जितनी भी संपत्ति है, वो सभी जब्त होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उन सभी के मन में डर नहीं होगा और वह आगे भी ऐसी गलती करते जाएंगे। और हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो सहपाठी हैं, उन सभी के जीवन के साथ खिलवाड़ करते जाएंगे। तो बस दोस्तों, एक आवाज़ आप सभी को उठानी है, आगे बढ़िए। यहाँ पर मामला छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है, पूरे उत्तराखंड का मामला है। और हर एक छात्र का जो भविष्य है दोस्तों, वो केवल अब आपके हाथ में है। आपको अपनी आवाज़ उठानी है और आगे बढ़ना है। तो बस दोस्तों, यहाँ पर फिलहाल इतना ही है। आपको आगे बढ़ना है, आपको आवाज़ उठानी है। नकल माफियों के खिलाफ बहुत कठोर से कठोर जो यहाँ पर कानून है, उसे लाने की मांग आपको करनी है। तो बस करना है दोस्तों, आप सभी को अपनी आवाज़ उठानी है और आगे बढ़ना है। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में आपसे विदा लेते हैं। यहाँ पर इतना ही है, आपको क्लासेस में मिलेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।